आप लोग यह तो जानते ही है कि भगवत प्राप्ति से ही आत्यंतिक दुख निवृत्ति एवं भगवत प्रेमानंद प्राप्त होगा। भक्ति के सिवा अन्य कोई मार्ग न माया निवृत्ति करा सकता है और न भगवत प्राप्ति करा सकता है। वो भक्ति दो प्रकार की होती है, यह बात विश्व में बहुत कम लोग जानते हैं। एक भक्ति होती है, उसे कहते हैं अनासंग भक्ति, और एक भक्ति होती है उसे कहते हैं सासंग भक्ति। अनासंग भक्ति का तात्पर्य है इंद्रियों के द्वारा भक्ति, और सासंग भक्ति का तात्पर्य है मन के द्वारा भक्ति। बड़ी सीधी सी परिभाषा बता रहा हूं, गधा भी समझ जाए। तो हमारे देश में 99% लोग इंद्रियों की अनासंग भक्ति करते हैं। हर संप्रदाय में, हिंदुओं के यहाँ, मुसलमानों के यहाँ, ईसाइयों के यहाँ, सभी संप्रदायों में इंद्रियों से भक्ति करते हैं। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये 10 इंद्रियां हैं जिनसे अनासंग भक्ति होती है, और 11वीं इंद्रिय है मन, उससे सासंग भक्ति होती है। तो अब आप समझ गए होंगे 10 इंद्रियां आपकी जो है, आंख से देखना, सब मंदिरों में जाते हैं, महात्माओं के पास जाते हैं दर्शन करने। कहां गए थे? दर्शन करने। दर्शन किससे होता है? आंख से। मन से कोई मतलब नहीं। आंख से संसार में सब कुछ देखते ही है हम लोग, उसमें मन की आवश्यकता नहीं है कि मन का अटैचमेंट हो तभी देखें, ऐसा कुछ नहीं। हम उदासीन होके भी देखते रहते हैं, बाजार में जाते हैं सब देखते रहते हैं, हर समय हम संसार को देखते रहते हैं। तो कोई हरेक से मन का प्यार थोड़ा ही होता है। आंख देखने का काम करती है, कान से सुनना। कहां गए थे? कथा सुनने, लेक्चर सुनने, एक कर्ण इंद्रिय का विषय। अब उसको मानना, प्रैक्टिकल करना, ये तो मन का काम है, वो नहीं करते। कितना सुना, कितने महात्माओं के प्रवचन सुन डाले, कहीं पूरा पूरा सिर हिलाया, बिल्कुल ठीक बोले बाबा जी, और कहीं ऐसा बोले कुछ तो ठीक बोले लेकिन ये बात कुछ जमी नहीं, और कहीं ऐसा भी बोले कि क्या है बकवास करता है बाबा, इसको कुछ आता जाता नहीं। ऐसे ही जजमेंट देते रहे और अपनी जगह पर रहे, जरा सा हिले डुले नहीं। यानी मन का कोई संबंध, बुद्धि का कोई संबंध नहीं रखा। इसी प्रकार पैर से
तीर्थों में गए, चारों धाम गए, जिसने जो बता दिया, अरे वहां चले जाओ वैष्णो देवी तो तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी। अरे वो तिरुपति के भगवान जो है ना, वो सब कामना पूरी कर देते हैं। ऐसे ही पैर से मार्चिंग करते रहे, तमाम लोग करते हैं। कोई परिक्रमा करता है, गोवर्धन की परिक्रमा, अयोध्या की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा, पैर से भक्ति कर रहा है, हाथ से पूजा कर रहा है, जप कर रहा है। 1000 जप, 1,00,000 जप, 1 करोड़ जप किया हमने जी। पाठ एक इंद्रिय है, गीता का पाठ रोज करते हैं, भागवत का पाठ करते हैं, वेद का पाठ करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं, पुस्तकों का पाठ करते हैं। ये सब इंद्रियों की भक्ति है। इन भक्तियों से अगर अनंत जन्म हम साधना करने का प्रयत्न करें तो भी 0/100 मिलेगा। ये बहुत कम लोग जानते हैं। 0/100 मिलेगा? इतनी मेहनत किया मैंने, चारों धाम गए, इतना पाठ किया, इतना जप किया, एक कृपालु जी कहते हैं 0/100 मिलेगा, ऐसा कहते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो हम एक प्रश्न करते हैं आपसे कि आपने इतना जो कुछ इंद्रियों की भक्ति की तो आपका मन कितना शुद्ध हुआ, ये आप एकांत में बैठकर सोचिए। आपका क्रोध कितना कम हुआ, अहंकार कितना कम हुआ। अब कोई कह देता है गधे, बेवकूफ, उल्लू, मूर्ख, तो बुरा लगता है? अरे बड़ा बुरा लगता है, आग लग जाती है। तो फिर आपकी उन्नति कहां हुई? आप तो वहीं खड़े हैं। किसी के पैर को बांध करके और उसको मार्चिंग करावे सारा दिन, सारी रात, महीने, साल, वही तो वहीं खड़ा है। वो आगे कहां चला? पैर तो बंधा है। मन का अटैचमेंट संसार में है और रसना बोल रही है राम राम श्याम श्याम, पाठ कर रही है रसना, कान सुन रहे हैं। तो ये इंद्रियों की भक्ति के लिए गौरांग महाप्रभु ने कहा, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तभु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत जन्म भी अगर कोई इंद्रियों से भक्ति करे तो भी भगवान का प्रेमानंद नहीं मिल सकता। और अहंकार बढ़ जाएगा। ध्यान दो इस पॉइंट पर। अहंकार, चारों धाम गए हैं हम, हाँ, 1 करोड़ जप किया हरे राम मंत्र का। ये अहंकार और बढ़ गया। जिस बिचारे ने ये सब नहीं किया वो तो कुछ दीनता रखता है, प्रभु मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा क्या होगा मरने के बाद। उसमें अहंकार बहुत कम है। और जिसने ये सब इंद्रियों की भक्ति की उसको अहंकार हो गया, मैंने इतना सब कुछ किया है, अब तो गोलोक रिजर्व है हमारा। और इधर एक गुरुजी मिल गए, उन्होंने कान फूंक दिया, ए बेटा मंत्र ले लो, बस तुम गोलोक पहुंच जाओगे। न हम कुछ पूछे, न समझे, न बूझे, अंधे हो करके। और यह भी नहीं हम लोग सोचते कि देखो, अगर हम
कोई रोग से ग्रस्त हो जाते हैं तो डॉक्टर की दवा खाते हैं और एक एक दिन अपने को तौलते हैं, फायदा हुआ नहीं। डॉक्टर साहब, अरे भाई हमारे तो सिर दर्द कम नहीं हुआ, दूसरा डॉक्टर करो, या डॉक्टर के हिसाब से कहा दवा बदल दो। लेकिन हमने ये न सोचा कभी कि हमारे मन के मर्ज का क्या हाल है। हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, संसारी वासनाएं ये कब हुई? अरे दवा का फायदा यही तो है ना, हमारे अंदर दैवी गुण आए, उसमें तो और नुकसान हो गया। पहले तो हमें केवल पढ़ने से प्यार था, अच्छे डिवीजन में पास हो, दिन रात घोट रहे हैं। अब एक बीबी आ गई, उसमें अटैचमेंट हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 बच्चे हो गए, अब उसमें अटैचमेंट हो गया। हम तो गिरते जा रहे हैं और वो भी किए जा रहे हैं, चारों धाम भी जा रहे हैं और गंगा नहाने, यमुना नहाने, त्रिवेणी नहाने, सब कुछ कर रहे हैं और सोच नहीं रहे हैं कि हमारे मन का क्या हाल है। अरे मन की तो बात सोचनी है कि हमको शांति कुछ मिली, 10% मिल जाए तो भी चलो संतोष हुआ, और गड़बड़ हो रहा है।